जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके साथ भी कुछ इसी प्रकार से होता है। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप में से काफ़ी सारी व्यक्तियों के साथ कुछ इस प्रकार से होता है कि पहले आपकी विनती स्वीकार होती थी। यानी कि आप चाहे किसी भी देवी या देवता की पूजा करते थे, चाहे आप माँ काली की पूजा करते थे या बाबा भोलेनाथ जी की करते थे, यानी किसी भी देवी देवता की पूजा करते थे, तो पहले वो देवी या देवता आपकी विनती को स्वीकार कर लेते थे। यानी जब भी आप उनसे कोई अरदास लगाते थे या आप उनसे कोई विनती करते थे तो वो आपकी उस कार्य को कर देते थे। लेकिन अब कुछ समय से आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी विनती स्वीकार नहीं हो रही है। आप अपनी बात अपने इष्ट देवी देवता तक पहुंचाना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी बात उन तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे में आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप कई तरह की बातें अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर जो शक्तियाँ थी वो हमसे रुष्ट तो नहीं हो गई है, या हमारे ऊपर से किसी ने शक्तियों को तो नहीं उतार लिया है, या हमारी शक्तियों का बंधन तो नहीं हो गया है, या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिस कारण से हमारे साथ इस प्रकार से हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है और क्या इसका समाधान है, यानी कि किस प्रकार से आप अपनी विनती को अपने इष्ट देवी देवता तक दोबारा वैसे ही पहुंचा सकते हैं जैसे पहले पहुंचा करती थी। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहले अगर आपकी विनती स्वीकार होती थी और अब नहीं होती, तो ऐसा होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो जो कारण है वो सभी व्यक्तियों के साथ एक ही तरीके के होते हैं। यानी मान लीजिए, जैसे अगर आपकी विनती पहले स्वीकार होती थी, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी भगत या साधक के पास गए हैं या किसी चौकी या दरबार में गए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं जो व्यक्ति ठीक नहीं है, और उसके पास जाने के बाद से आपकी विनतियाँ स्वीकार नहीं होती, तो ऐसे में ये होता है कि उस भगत या साधक ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपकी शक्तियों का बंधन किया है, या आपकी शक्तियों को उतारा है। और आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी शक्तियों को उतार लिया जाता है या आपकी शक्तियों का बंधन हो जाता है, तो ऐसे में आपको वो देवी शक्तियाँ दर्शन देना बंद कर देती हैं। आपके जो भी कार्य आपके सही चल रहे थे वो आपके कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी शक्तियों का बंधन हो चुका है। अब इसके बाद अगला कारण ये होता है कि आपकी पूजा पाठ में कमी आना, या आप पूजा पाठ में कुछ गलती करना। मान लीजिए आप पहले पूजा पाठ आप बहुत किया करते थे, तब आपकी विनती स्वीकार होती थी, लेकिन किसी कारणवश या आपके जॉब लग चुके हैं या आप घर परिवार में व्यस्त हो चुके हैं, तो ऐसे में आप हो सकता है अब अपने इष्ट देवी देवता को वो समय नहीं दे पा रहे हैं जैसे आप पहले दिया करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपके इष्ट देवी देवता होते हैं वो आपकी विनती को स्वीकार जल्दी से नहीं करते। यानी मान लीजिए पहले तो आपकी विनती 1 या 2 दिन में स्वीकार हो जाती थी, जैसे अगर आप अरदास लगाते थे तो आपको तुरंत उसका असर लगना शुरू हो जाता था। लेकिन अगर आपकी पूजा पाठ में कमी आ चुकी है तो ऐसे में भी आपकी विनती आपके इष्ट तक नहीं जाती, ना ही वो आपकी विनती को स्वीकार करते हैं। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आप पहले के मुकाबले आप पूजा पाठ अब ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा समय पूजा पाठ में नहीं दे पा रहे हैं, या आप ज़्यादा मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं जैसे आप पहले किया करते थे, या आप बीच में आपने भोग देना छोड़ दिया है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपकी कहीं ना कहीं पूजा पाठ में ही कमी आई है। और इस दौरान आपको आपके इष्ट देवी देवता क्रोधित अवस्था में भी दिख सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको इन दोनों के बारे में ही बताऊंगी कि अगर आपकी शक्तियों का बंधन हो गया है, इस कारण से आपकी विनती स्वीकार नहीं हो रही है, या आपकी पूजा या भक्ति में कमी आई है, तो आपको ऐसे में क्या करना है। तो अब जो मैं आपको कार्य बता रही हूँ ये कार्य है, आपको लौंग का हवन करना है, और आपको ये लौंग का हवन आपके इष्ट देवी देवता के विशेष दिन पर करना है। जैसे अगर आप माँ काली के उपासक हैं तो आपको शनिवार के दिन ये लौंग का हवन करना है।
आप जिस भी मंत्र का माँ का जाप करते हैं, आप उस मंत्र से लौंग का हवन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जितना ज़्यादा लौंग का हवन करेंगे, उतनी ज़्यादा आप पर आपकी इष्ट देवी देवता की कृपा बनेगी। और जब आप ये लौंग का हवन करते हैं तो आपके इष्ट देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो अपने जागृत स्वरूप में आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं और आपकी हर विनती को स्वीकार करते हैं। तो अगर आप भी किसी देवी या देवता को इस प्रकार से जागृत करना चाहते हैं तो आपको उनका लौंग का हवन करना होगा। और लौंग के हवन करने से बहुत ही तीव्रता से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लौंग का हवन करें। आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी हवन कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन ही लौंग का हवन करें उसके बाद आप करना छोड़ दें। आप अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लीजिए कि आपको लौंग का हवन करना है। चाहे तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी हवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार हफ्ते में हवन नहीं कर सकते तो आप ऐसे में कोशिश करें कि कम से कम हफ्ते में 1 बार लौंग का हवन ज़रूर करें। और इसके साथ ही हफ्ते में 1 बार कपूर या अंग्यारी पर अपने इष्ट देवी देवता को, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आप उनको भोग ज़रूर दें। चाहे आप उनको लौंग या बताशे का ही भोग क्यों ना दें, पर आपको उनको भोग देना है। तो इस तरीके से आप इन 2 कार्यों को कीजिए। पहले की तरह ही आपके इष्ट देवी देवता आपकी विनती को स्वीकार करेंगे और आपकी हर कार्य भी बनेंगे। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।